प्रभु जी, गीता में जो वर्णित कर्म बंधन है, उसको आज के डिजिटल युग में हम कैसे देखें? देखिए, कोई भी कार्य जब तक कि वो हमें, जो मैंने आपको बताया, हमारा और कृष्ण का संबंध स्थापित करने में हेल्पफुल नहीं है, वो बंधन है। तो आज डिजिटल युग हो या नॉन डिजिटल युग हो, कोई भी युग हो, टाइम डज नॉट मैटर। इलीगल एक्टिविटी करने के लिए टाइम थोड़ी देखता है व्यक्ति। गैर कानूनी कार्य तो कभी भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, रात को भी हो सकता है, कभी भी कर सकता है व्यक्ति, सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकता है। तो इसीलिए जब भी तो ये सनातन धर्म है, था, है और रहेगा। इसमें परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी चेंज होगा। आज मृत्यु का चेंज हो गई, मृत्यु पहले भी ऐसी थी, मृत्यु आज भी ऐसी ही। उसमें कहाँ चेंज आया? मेरे परदादा भी वैसे मरे, हम भी अब ऐसे जाएंगे, शरीर से आएंगे। तो इसमें कहाँ चेंज आया? नियमों में कहाँ चेंज आया? सूर्य रोशनी नहीं दे रहा आजकल? दे रहा है। वो तो नहीं देख रहा कि डिजिटल युग आ गया तो मुझे कुछ गड़बड़, कुछ चेंज हो जाऊं। कोई जरूरत नहीं है। यही फर्क है सनातन में और अस्थायी चीज में। ये तो युग आएंगे अलग अलग। डिजिटल एज आएगी, फिर पता नहीं कौन से रोबोटिक एज आएगी, एआई एज आएगी, क्या क्या एजेस आएंगी, और सब आएंगी और जाएंगी। परंतु सनातन जो था है और रहेगा वो कम्प्लीटली। तो क्या मेरा ये कहना गलत होगा प्रभु जी कि सनातन ही श्रेष्ठ है? बाकी तो अस्थाई कहाँ से श्रेष्ठ हो सकता है? परंतु इसका मतलब नहीं कि सनातन धर्म जो है ना, ये एक इसको समझ नहीं पाए हैं लोग। लाइक अ पर्सन इज एजुकेटेड, एक व्यक्ति क्या है? एजुकेटेड है। तो 10वीं पास भी एजुकेटेड है, ग्रेजुएट भी एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट भी एजुकेटेड है। तो इसी प्रकार से सनातन धर्म जो है ना, वो अलग अलग जगहों पे पूरे विश्व में अलग अलग स्तरों पर है, अलग अलग स्तर पे है। जैसे कॉलेजेस नहीं होते, आईटीआई भी तो सिखाता है इंजीनियरिंग लोअर लेवल पर, आईआईटी भी सिखाता है, फिर अमेरिका का एमआईटी भी है, वो भी सिखाता है। सिखाते सब वही चीज़ है, परंतु उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ये वो है। तो सबके सब फॉलो, सब एजुकेटेड है। कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, कोई फिफ्थ में है, कोई 10th में है। परंतु उसका मतलब थोड़ी मैं अगर ग्रेजुएट हूँ तो 10th बेकार है। दैट इज रॉन्ग। वो गलत है। तो ये जब हम श्रेष्ठता की भावना लाते हैं तो हम उसमें अभिमान हो कि मैं ग्रेजुएट हूँ। अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ग्रेजुएट हूँ, बाकी सब बेकार है। ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। आज सनातन धर्म को सब फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो माने या ना माने, वो उनके उस पे है। आज एक गांव के अंदर एक व्यक्ति ना कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, एक 8th पास है, वही श्रेष्ठ हो गया? नहीं हो गया। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है था हमारे गांव में ये। तो परंतु ग्रेजुएशन भी तो है, 12वीं भी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी है, सब कुछ है। तो ये चीज़ तो हमें ये अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार में हम दूसरे को छोटा समझते हैं। अभिमान के अंदर हमारे पास कोई क्वालिटी है, हम उसको, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए ये तो। परंतु दूसरे को छोटा समझना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और प्रभु जी, गीता में इतने श्लोक हैं, 700 श्लोक में से आप किसी एक श्लोक का उल्लेख करना चाहेंगे चलते चलते, जिसमें आपको लगे कि ये श्लोक ऐसा है, या तो लोग उसका भावार्थ गलत समझते हो और प्रचलित बहुत ज़्यादा हो, या फिर ऐसा जिसमें पूरा सार हो? हाँ, वो श्लोक है, बड़ा क्लियर है। भगवान ने उस श्लोक को ऑलमोस्ट 2 जगह रिपीट किया है, एक 9वें अध्याय के अंत में और एक 18वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो मज्ज जी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हें इस चक्कर से निकाल के भगवत धाम वापस ले जाऊंगा। सारे भगवत गीता का पूरा 18वें अध्याय का 65वां श्लोक।
ये भगवद गीता का 9वां अध्याय भी जो है उसका नाम है राज विद्या। उसके भी अंत में भगवान ने यही श्लोक 9वें अध्याय में बोला, फिर 18वें में भी बोला कि ये सार है सारे भगवद गीता का। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेशु, ये सार नहीं है। जिसको लोग सार समझते हैं वो सार नहीं है, सार तो ये है। दरअसल वो श्लोक सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्योंकि लोगों को ना समझ नहीं आ रहा। उनको क्योंकि भगवत गीता के अंदर भगवान ने स्वयं बताया है कि मुझे कौन समझ सकता है। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते हैं भक्ते माम अभिजानति, भक्ति ही मुझे जान सकता है, ध्यानी नहीं, ज्ञानी नहीं, भक्त योगी नहीं जान सकता मुझे। कौन जान सकता है? भक्त। भक्ति मुझे जान सकता है। यावन यश जास्मी तत्वता, तत्व से, इन ट्रुथ। तत्व का मतलब क्या होता है? सत्य से। मुझे कौन जान सकता है? भक्त। भक्त जान सकता है, मेरा भक्ति जान सकता है मुझे। ना ज्ञानी ना ध्यानी। तो बताइए आप, तो अगर हम भगवान को जान ही नहीं सकेंगे तो कैसे भगवान को जानने का मतलब सब कुछ जानना। ये है भगवद गीता का सार। बाकी कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेशु, ये तो बताया कि कर्म कैसे करने हैं, फल से आसक्त मत हो। ये तो सिंपल है। और आगे भगवान ने फिर 3रे अध्याय में कह दिया कि यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, कि अगर विष्णु के लिए अगर कार्य नहीं किया जाए तो कर्म बंधन बनेगा। तो अब ये फल की बात आई, यहाँ नहीं लेना, कर्म करना। यहाँ तो कह दिया कि फल को छोड़, कर्म भी अगर तू मेरे प्रसन्नता के लिए नहीं करता तो भी फंस जाएगा। कर्मण्यवादी कारस्तान में तो कह रहे हैं कि फल पे तेरी कोई वो नहीं है, तो यहाँ तो कह दिया कि कर्म भी बेटा तू मेरे लिए कर। मेरे लिए करने का मतलब मेरी आज्ञा के अनुसार कर। ये भगवद गीता है। पता नहीं और क्या, कौन सी लोग कहाँ से निकालते हैं। तो ये श्लोक आपने बताया। प्रभु जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार कि इतनी सरल भाषा में गीता के श्लोक और गीता का जो सिद्धांत है उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारें। ये आज हमारे उन सभी दर्शकों तक पहुंचेगा आपका संदेश, और वो भी जानेंगे कि इसका क्या महत्व है और गुरु के बिना ज्ञान का जो अपेक्षा करना भी संभव नहीं है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। इसलिए आप, मैं बता रहा हूँ, givegita.com है, GIVEGITA.com वेबसाइट है। फ्री में डाउनलोड कर लो कोर्स, या गिव गीता हमारे उस पर चले जाइए ऐप पे, उस पर डाउनलोड कर लीजिए, या 7210082100 पे मिस्ड कॉल कर दीजिए, आपके पास लिंक पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए हमें। तो सिंपल है, पैसा नहीं ले रहे हम आपसे, फ्री में दे रहे हैं। आप सब सुखी हो तो कितना बढ़िया रहे ना। सब पे सब सुखी हो तो माहौल अच्छा रहता है। सब दुखी होंगे तो कैसे माहौल अच्छा रहे।